नाहिद, माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मोम, क्या करता है वो लड़का? नाहिद, अभी तो ऊपर ऊपर ही करता है, नीचे तो शादी के बाद करेगा। मोम, दे चप्पल दे चप्पल। चमेली भाभी ने एक बार चाट की दुकान खोली। दुकान खोलते ही ग्राहकों की लाइन लग गई, क्योंकि बोर्ड पर लिखा था सिर्फ 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? संता पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। वह रात को अचानक नींद में रोने लगा, मेरा खो गया, मेरा खो गया। जीतो बोली, चुपचाप सो जाओ और मेरी पैंटी से हाथ निकालो। बहू, माँ जी, ये अभी तक घर नहीं आए, कहीं कोई औरत का चक्कर तो नहीं होगा ना? उनका सास, अरे कलमुही, तू तो हमेशा गलत ही सोच कर। हो सकता है कि शायद उसका किसी ट्रक के नीचे आकर एक्सीडेंट हो गया हो। छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला, कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। तेज बारिश में खड़ा रहा मैं, बस एक शब्द सुनने को, वो कह दे इधर आओ, पागल भीग जाओगे। तब भी बीवी की आवाज आई, अंदर आजा नासपीटे, कल वाले भी कच्चे अभी तक सूखे नहीं। पत्नी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची और बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगें नजर आ रही थी। उसने ना आव देखा ना ताव, जोर जोर से क्रिकेट के बैट से सामने मारने लगी। जब मार मार कर थक गई तो पानी पीने किचन में गई तो उसने देखा कि पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तेरे भाई भाभी आए हैं, मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल ले। मोरल, और शक करो। पति को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। कहीं से उसने एक शायरी सुनी और उसने अपनी पत्नी को वो भोजपुरी शायरी सुनाई। अर्ज है, ताजमहल कौन चीज बा, हम एकरो से बड़ इमारत बनवा देब। मुमताज तो मर के दफन भइल रहे, तो के सुसरी हम जिंदे दफना देब। पति अब आईसीयू में है। पड़ोस में भाभी की बेबे आ रही है। न्यू बोली, लासी बहुत खाटी है उरे की। मखा जी आप टेंशन ना लो, जस्ट 2 मिनट में बनाना शेक बना के लिया आप खातर। भाभी न्यू बोली, क्या न मिक्सी का गोला लाठी देव रिश्ता हो रहा से इसका फागण में ब्याह है। नीचे के फ्लैट वाली शिकायत करने आई, भाई साहब भाभी जी से कहो कि कपड़े धोने के लिए धीरे धीरे थापी मारे। अब उसे कौन समझाए कि वो थापी की आवाज नहीं, बाकी आप समझदार हैं। पड़ोसी, भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे हैं। भाभी, हमारा झगड़ा हो गया है, वह गार्डन में है। पड़ोसी, मैंने देखा गार्डन में नहीं है वो। भाभी, खोद कर देखा। पड़ोसी बेहोश। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इलेक्शन के माहौल में मैंने पड़ोस की भाभी से पूछ लिया, भाभी किसको दोगी? वो गुस्से से बोली, एएपी को तो बिल्कुल नहीं दूंगी, भले ही हाथी को दे दूं। अंगूरी भाभी, लड्डू के भैया ने मेरा नया नया बैंक खाता खुलवाया है। विभूत, अरे वाह भाभी जी, कौन से बैंक में? अंगूरी भाभी, एक किस में? विभूत बेहोश होते हुए बचा और बोला, अरे भाभी जी, वो एक किस नहीं, एक्सिस बैंक है। अंगूरी भाभी, हाय दैया, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पे खूब मारा। बच्चा घर आके आईने में पिछवाड़े को देखते हुए बोला, अले बाप ले, 2 टुकड़े कर दिए। एक कंजूस अपने बेटे को पीट रहा था। पड़ोसी, क्यों पीट रहे हो बच्चे को?
बनिया, मैंने इसको कहा कि एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़, चप्पल कम घिसेगी। नालायक दो दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ा, पजामा फाड़ दिया। पिता, बेटा मम्मी कहाँ गई? बेटा, पर कार्तिक रचना छेड़छाड़ केंद्र। पिता, बेटा ये कोई सत्संग या नया सेंटर है क्या? बेटा, अरे पापा ब्यूटी पार्लर। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? बेटा, मेरी गलती से। पापा, नालायक ऐसा क्या किया तूने? बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक्विक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। बीवी मंदिर गई और मन्नत का धागा बांधने के लिए हाथ उठाए, फिर कुछ सोचकर मन्नत का धागा बांधे बिना ही हाथ नीचे कर लिए। पति, ये क्या मन्नत नहीं मांगी? पत्नी, मांगने की लगी थी कि ईश्वर आपकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे, फिर सोचा कहीं मैं ही न निपट जाऊं। लड़की वालों ने हरियाणवी दद्दू से पूछा, आपके कितने लड़के हैं? दद्दू, 4। लड़की वाले, चारों क्या करते हैं? दद्दू, डॉक्टर हैं। लड़की वाले, चारों डॉक्टर? बात कुछ हजम नहीं हो रही, चारों डॉक्टर कैसे हैं? दद्दू बोले, जद मैं उनसे कुछ भी बोलूं तो वह बोला से तन्ने के बीमारी से।